गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन बच्चों। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो हम 9th क्लास की जो साइंस है उसका 9th चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और इस चैप्टर की हमने 2 वीडियोस पहले देख चुके हैं जिसमें कि हमने पढ़ा था न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम और इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखो जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है बच्चों, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो क्या होता है कि दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है जो कि परिमाण में पहले वाली वस्तु के बराबर होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है। क्या मतलब बच्चों इस लाइन का कि देखो एक वस्तु है ए है, मान लो कोई एक वस्तु ए है, ठीक है। अगर वो वस्तु बी पर बल लगा रही है तो क्या होगा, बी वस्तु भी ए वस्तु पर बल लगाएगी और कितना बल लगाएगी, जितना ए ने बी पर लगाया था। यानी कि दोनों जो बल हैं वो एक दूसरे के समान होंगे परिमाण में, यानी कि मात्रा में जो बल हैं दोनों समान होंगे लेकिन उन दोनों की दिशा विपरीत हो, ठीक है। तो एक दूसरे की मतलब एक ए जो बी पर बल लगाएगा उसको क्रिया बोलेंगे और जो बी ए के ऊपर जो बल लगाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिक्रिया, ठीक है। यानी कि क्रिया जो करता है, जो इसके ऊपर करेगा वो क्रिया, जो इसके ऊपर बैक में करेगा उसको बोल देंगे प्रतिक्रिया। तो दोनों हम देख रहे हैं कि ये इस पर बल लगा रहा है और ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे लेकिन मात्रा में समान होंगे। तो उसका एक उदाहरण है, ये हम करके देखेंगे प्रैक्टिकल में, बताऊंगी तुम्हें। उससे पहले हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बंदूक से गोली जब छोड़ी जाती है, जब बंदूक से जब गोली छोड़ी, बड़ी वाली बंदूक की बात कर रहे हैं, तो जैसे जो गोली छोड़ी जाती है तो क्या होता है बच्चों कि गोली तो आगे की तरफ चली गई, ठीक है, क्योंकि उसका वेग ज्यादा था। और जैसे ही गोली बाहर जाती है वैसे ही जो बंदूक है हल्की सी पीछे की तरफ हटती है, तुमने देखा होगा थोड़ी सी पीछे की तरफ हटती है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि बंदूक से जो गोली निकली वो क्या है, क्रिया, और जैसे ही गोली निकली तो गोली ने बंदूक के ऊपर जो विपरीत दिशा में जो बल लगाया वो क्या है, प्रतिक्रिया। लेकिन हम देखेंगे कि गोली तो थोड़ी ज्यादा आगे चली जाती है लेकिन बंदूक थोड़ी सी हल्की सी पीछे जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गोली है उसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है जबकि जो बंदूक है उसका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है। देखो क्या बात बताई हमने, हम दोबारा से देख लो इसको, कि जो बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के ऊपर बंदूक ने एक बल लगाया, वो क्या है, क्रिया है। और उसके साथ साथ जो गोली है उसने भी बंदूक के ऊपर बल लगाया, वो बराबर था, क्रिया के बराबर थे, और उसको हम बोलेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया की वजह से क्या होगा, थोड़ी सी बंदूक हमारी पीछे की तरफ हट जाती है, लेकिन बंदूक थोड़ी पीछे इसलिए जाती है क्योंकि तुम्हें पता है कि जो गोली होती है बिल्कुल छोटी होती है और जो बंदूक होती है काफी बड़ी होती है, उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम जब चलते हैं पैदल तो क्या होता है कि हम धरती को किसी के ऊपर जो क्रिया करते हैं, मतलब चलते हैं, हम किस वजह से चल पाते हैं, क्योंकि हम धरती को किसी बल से नीचे की तरफ करते हैं और उसी बल से उतने ही बल से जो धरती है वो हमें विपरीत दिशा में धकेलती है, तो इस वजह से हम चल पाते हैं। तो हमने जो धरती पर पैर रखा वो क्या है, क्रिया, और धरती ने विपरीत दिशा में जो बल लगाया वो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऐसे जो एक नाविक है, तुमने देखा होगा जब नाव में जैसे बैठते एकदम से और नाव से जब उतरते हैं, जब नाव से उतरते हैं किनारे पे जब उतरते हैं, तो जैसे ही जो नाविक है किनारे पर उतरता है तो जो नाव है वो पीछे की दिशा में चली जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने या उस नाविक ने जो बल लगाया, नाव के ऊपर एक बल लगाया, वो तो होगी क्रिया, ठीक है, और नाव ने जो बल लगाया वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। यानी कि ये भी इसके अंदर भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है। अब हम देखो ये वाला एग्जांपल करेंगे, इसमें क्या दिखा रखा है, अभी प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे कि ये 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है, ये इनके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है और इसके अंदर कुछ निशान लगे होते हैं, हम देखेंगे। और उन निशानों को हम क्या करते हैं, इस पे 2 तरह के निशान लगे होंगे। एक तो तुम्हें दिखा होगा, बल दिखा रखा होगा, बल न्यूटन में लिखा होगा, और जो किसी भी चीज का मास है वो हम देखेंगे कि ग्राम में लिखा होगा। और इसको एक स्प्रिंग को हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, दीवार से, किसी हाथ से पकड़ के रखेंगे और इसके साथ हम एक तार है उसकी हेल्प से दूसरे वाले स्प्रिंग को जोड़ देंगे।
ठीक है, एक छोटा बड़ा नहीं है, दोनों सेम है। ये बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है, मतलब कि बिल्कुल सेम बनाने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि ए जो स्प्रिंग है वो बी के ऊपर जितना बल लगाती है उतना ही बी स्प्रिंग भी ए के ऊपर बल लगाएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि दोनों के अंदर सेम रीडिंग आएगी। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम समझने के लिए हम इन दो स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। तो जो स्प्रिंग है बच्चों, इस पे स्प्रिंग में तुम देखो, ये जो स्प्रिंग है उसके स्प्रिंग बैलेंस क्यों बोलते हैं, ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इसको हम ऐसे खींच सकते हैं तो ये कम ज्यादा हो सकती है। और इसके साथ एक वायर लगी हुई है जो कि दूसरे स्प्रिंग से हमने स्प्रिंग से जोड़ी हुई है, और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्यों बोलते हैं बच्चों, देखो ये एक अकेला, हमने दो को जोड़ रखा है। हम ना इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को लटका सकते हैं, जैसे लटकाएंगे यहाँ पे, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लटकाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको लटका दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, तो कुछ ना कुछ का जो भी द्रव्यमान होगा वो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। और इसमें तुम्हें दो निशान दिखाई दे रहे हैं, एक पे लिख रखा है N और एक लिख रखा है G, यानी कि इस तरफ जो न्यूटन है, ये न्यूटन बल को नापने के लिए होगा, और G है वो द्रव्यमान को नापने के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम समझते हैं। और उसके लिए देखो, हमने एक यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो तुला है, उसको हमने दीवार से किसी पॉइंट से लटका देते हैं ऐसे, और इसके दूसरे पॉइंट को दूसरे हाथ से ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि जितना हम खींचते हैं, तो तुम ध्यान से देखो, दोनों के अंदर जो रीडिंग है, ये देखो यहाँ पे 50 के ऊपर रीडिंग आ रही है, 50 ग्राम के ऊपर आ रही है, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी 50 ग्राम के ऊपर रीडिंग आ रही है। देखो हाथ को देख, इसमें ये 50 ग्राम के ऊपर, यहाँ पर देखो ये 50 ग्राम के ऊपर रीडिंग आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये मान लो ए तुला है और ये बी तुला है, ए ने बी के ऊपर जितना बल लगाया, बी ने भी ए के ऊपर उतना ही बल लगाया। तो इससे हमें, इस रीडिंग को देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए तो 5 न्यूटन है, इसके अंदर भी 5 न्यूटन है। तो दोनों की, ए स्प्रिंग ने बी पर जितना बल लगाया उतना ही बी ने ए पर बल लगाया। ए ने बी के ऊपर क्रिया की तो बी ने ए के ऊपर प्रतिक्रिया की, लेकिन वो दोनों कैसी थी, विपरीत दिशा में थी, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम।